हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना विश्वास। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, दिवाली की सफाइयाँ हो चुकी थी ख़त्म और अब बारी थी घर को डेकोरेट करने की। तो सब अपने अपने काम पर लग चुके थे। सब ने अपने काम बांट लिए थे, क्योंकि काम अगर बांट लिए जाए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो बेडशीट मैं लाई थी ना, मैं विशाल से लाई थी, जो मुझे ऑफ़र पे मिली थी, जिसमें बाय वन गेट वन था। और ये मुझे 1000 रुपीज़ की पड़ी थी। और इसमें मुझे 2 बेडशीट मिली कॉटन की, एकदम प्योर कॉटन की। और साथ ही मैं ये डोर कर्टेन भी लेके आई थी। और इसके साथ ही मैं लाई थी यहाँ पे विंडो कर्टेन भी। और ये सब ऑफ़र पे थे विशाल पे, दिवाली की सेल चली हुई थी, तो फिर मैं वहाँ से लेके आई थी। और साथ ही यहाँ पे रिद्धि माँ ने अपना काम कर लिया था, क्योंकि रिद्धि माँ को कहा था बेडरूम सेट करने के लिए, तो उसने यहाँ पूरा बेडरूम सेट कर लिया था। और बहुत अच्छे से बेडरूम को उसने सजाया था। और फिर मैं आ गई थी यहाँ अपना डेकोरेशन का काम करने के लिए, क्योंकि घर को डेकोरेट करना भी अभी बाकी था। धनतेरस वाले दिन हमने सिर्फ शॉपिंग की थी और मंदिर साफ़ किया था, तो उसके बस पूजा की थी नॉर्मल, ऐसे सजाया नहीं था मंदिर को या घर को। तो बस फिर हम यहाँ पे छोटी दिवाली वाले दिन सब लग गए थे अपने काम पे। यहाँ मैं लग गई थी अपना घर डेकोरेट करने के लिए, और हस्बैंड करने वाले थे मंदिर की सजावट। तो इसलिए ये सब हम धनतेरस वाले दिन ही लेके आए थे, पर लगा हम आज रहे हैं। तो बस हस्बैंड ने पहले तो यहाँ पे सारा जो हमने ये सामान लगाए थे, ये सबसे मंदिर को अच्छे से डेकोरेट किया। ये जो फूल है ना, ये भी फूल की ये जो बनी हुई है, ये भी हम लेके आए थे धनतेरस वाले दिन ही। और सुबह से सब अपने अपने काम पर लग गए थे। सबने पहले ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर सब अपने अपने काम पे लग गए छोटी दिवाली वाले दिन। और फिर सबसे पहले ये सब लगाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगाने लगे लाइट मंदिर पे, क्योंकि मंदिर में लाइटिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे लाइटिंग की, मंदिर को सजाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो हमने पहले मंदिर पर ही फोकस किया। और मंदिर पे अच्छे से लाइट लूट लगा के अच्छे से मंदिर को सजाया गया। आप भी बताइए। ये देखिए, हमारा मंदिर पूरा सज चुका है। आप बताइए आपको हमारा ये मंदिर कैसा लग रहा है, हमारे मंदिर की डेकोरेशन कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज थी छोटी दिवाली, तो शाम को जलाने थे दीपक। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जला रहे थे सारे दिए। और सारे दिए जलाने के बाद कुछ ही दिए जलाए, और फिर सबसे पहला दिया जो हमने रखा था वो मंदिर के में रखा था। और उसके बाद फिर सारी जगहों पे एक एक करके सारे दिए लगाए, घर के दरवाजे, मेन गेट पर, फिर किचन में, वॉशरूम में, तुलसी जी के नीचे, सीढ़ियों पे, फिर साथ ही साथ। और ये देखिए, ये हम लेके आए थे धनतेरस वाले दिन। और यहाँ मंदिर भी सजा चुके थे हम। और यहाँ पे कुछ डेकोरेशन भी हमने की थी, बाकी डेकोरेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अभी। और यहाँ पे सारा हमने यहाँ पे अपनी बालकनी में भी तुलसी जी के यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने डेकोरेट किया था। यहाँ पे भी हमने सारी लाइटिंग वगैरह कर ली थी। और हमारी जो गली है ना, वो भी बहुत अच्छे से सजी हुई थी। सबने अपने घरों में बहुत अच्छे से लाइटिंग वगैरह कर रखी थी, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर ना मेरे हस्बैंड ने दिए लगा दिए थे, और फिर हमने ना तुलसी जी के यहाँ भी दिए लगाए। और दिए लगाने के बाद ना फिर मेरे हस्बैंड अंदर आ गए थे। और ये बता रहे थे कि इनको थोड़ी सी लग गई थी, तो बस। और ये ना हम दिवाली वाले दिन जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनको उनके नाम के दिए जलाते हैं, तो हमने यहाँ पे वही दिए भी जलाए थे। और फिर अब थी बड़ी दिवाली, तो ये मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मेरे हस्बैंड सारे घरों में कैंडल जला रहे थे, घर पे, बाहर, सारी जगह कैंडल जलाए थे इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने जलाए थे। और रिद्धिमा ने भी उनके साथ साथ उनकी हेल्प की थी। रिद्धिमा ने भी उनकी हेल्प की साथ में। ये यहाँ पे रिद्धिमा के सारे पटाखे, इतने बम ये ले आई है, पर इतने बम नहीं जला सकती है। और ये हमने थोड़ा डेकोरेट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रिद्धिमा लेके आई थी कुछ, तो बस वही वो समझ में नहीं पा रही थी कहाँ लगाऊं, तो बस वही इधर उधर लगा रही थी वो।
देखिए यहाँ रिद्धिमा ने लगा दिए थे और मेरे हस्बैंड ने भी सारे दिए वगैरह यहाँ पे बाहर लगा रहे थे। ये सीढ़ियों पे नीचे भी लगा रहे थे, बाहर की तरफ भी। और फिर हमें दिए लगाने के बाद फिर हमें करनी थी पूजा, लेकिन दिए लगाने के बाद फिर ये लोग चले गए थे अपने फ्रेंडों को दिवाली विश करने। मेरे हस्बैंड गए थे अपने फ्रेंड को दिवाली विश करने के लिए। और ये ना काफ़ी जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था इन्होंने, कि फिर हमें पूजा करनी थी। और ये ना रंगोली मेरी बेटी ने बनाई थी। और ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा लुक आ रहा था हमारा, लाइटिंग वगैरह करके अच्छा लग रहा था बाहर से काफ़ी। और चलिए मैं आपको ना दिखाती हूँ हमारे घर का थोड़ा डेकोरेशन। ये देखिए, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति भी हम धनतेरस वाले दिन ही लेके आए थे। और ये देखिए हमारे घर की डेकोरेशन, जो हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और ये सारे ना जेड प्लांट है, सारे ये जेड प्लांट है, अलग अलग टाइप के हैं। तो इनको ना हमने अंदर ही लगा लिया था। और अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि हमारी सारी तैयारी हो गई थी। यहाँ रिद्धि माँ ने लक्ष्मी गणेश जी को यहाँ पे स्थापित कर दिया था। और फिर रिद्धि माँ आ गई थी दोबारा से अपनी ड्रेस चेंज करके, और फिर उसने आके सारी पूजा की तैयारी की, क्योंकि आज की पूजा करने वाली थी रिद्धि माँ, क्योंकि उसे आज पूजा करनी थी। तो वो बोल रही थी कि आज मुझे पूजा करनी है, तो मैं बस उसको सब बता रही थी। और उसने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, माता रानी वगैरह को भोग लगाया। और ये है ना कमल का फूल लेके आए थे, तो मैं बस रिद्धिमा को यही बोल रही थी कि भाई इसको भी अच्छे से खिला के फिर लगाना। तो रिद्धिमा ने इसको खिला लिया था। देखिए खिल के कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितने अच्छे से खिल गया है। और फिर बस यहाँ पे हमने रिद्धिमा ने सारे भगवानों को एक एक करके सब भगवानों को टीका किया। पहले गणपति बप्पा को, फिर लक्ष्मी जी को, कुबेर देवता को, धनवंतराई देव को, सबको अच्छे से तिलक किया। सारा भोग उसने लगाया भगवान का। और फिर उसके बाद उसने सारे भगवानों की अच्छे से आरती की, दिए भी उसने जला दिए थे अच्छे से, बहुत अच्छे से उसने कर लिया था। मुझे लगा नहीं था इतने अच्छे कर पाएगी। और यहाँ पे ना शंख बजा रही है, इसका फर्स्ट टाइम है, ये नहीं बजा सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसने बजाया, कोशिश की, तो उसका ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वो बजा पाई अच्छे से। और फिर यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी ख़त्म। यहाँ हमने माता लक्ष्मी के ऊपर खीलों की वर्षा की, और फिर यहाँ मेरे हस्बैंड ने भी की। और फिर यहाँ पे हमारी पूजा अच्छे से पूरी हो गई थी। आपकी दीपावली की पूजा कैसी रही है? देखिए हमारा मंदिर, ये हमारी सारी पूजा हो गई थी, का भोग वगैरह सब हमने यहाँ पे लगा दिया था। ये सब रिद्धिमा ने किया है, सारा डेकोरेट भी रिद्धिमा ने ही किया है, कुछ भी मैंने नहीं किया है। ये देखिए हमारा मंदिर, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, और आपने अपने मंदिर में कैसे सजाया आप भी हमें ज़रूर बताइए। और फिर यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम चले गए थे ऊपर पटाखे जलाने। और यहाँ पे रिद्धिमा और उसके पापा पहले आए थे, और ये काफ़ी देर से फुलझड़ी जलाने में लगे हुए थे, पर इनसे फुलझड़ी नहीं जल रही थी, क्योंकि फुलझड़ी जलने में वैसे भी बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे बाकी सब, यहाँ पे पार्क में भी आसपास सब बम बजा रहे थे। और ये इन लोगों की फुलझड़ी अभी भी नहीं जली है, देखो ये अभी तक लगे हुए हैं। फाइनली इनकी फुलझड़ी जल गई। सबसे पहले उसके पापा की जली, फिर रिद्धिमा ने उसी से जलाई। और फिर यहाँ पे उसने अपने पापा के साथ मिलके काफ़ी बम जलाए। रिद्धिमा ना सब फुलझड़ी और वही फूक बम जला रही थी, बाकी जलाने में डर रही थी शुरू में, फिर बाद में उसने भी जलाए। अनार चक्री वगैरह सब उसने भी जलाए फिर साथ में, उसके पापा के साथ में। और फिर हमने यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। फिर ये इसके पापा को ये स्काई शॉट लेके आए थे, फिर इसको भी जलाया हमने। देखिए
और फ्रेंड्स, आप लोगों की दिवाली कैसी बनी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी दिवाली तो बहुत अच्छी बनी और हमने आज बनाया था आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और शाही पनीर, और साथ ही और फिर हमने यहाँ पे नीचे आ गए थे बम वगैरह जला के, और फिर उसके बाद हमने किया अपना डिनर। और डिनर करने के बाद बस हो गई थी हमारी दिवाली भी हैप्पी हैप्पी। आपकी दिवाली कैसी थी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।